हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब गणितीय आगमन का सिद्धांत। देखिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत का आज यह इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इसका परिचय देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक, तो देखिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत में सबसे पहले आप लोग को कुछ नहीं, बहुत ही छोटा टॉपिक है। सबसे पहले आप बुक उठाइएगा, कुछ नहीं, सबसे पहले ही इसी फॉर्म की बात किया गया है। ठीक, तो देखिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, यह की एक फार्मूला ही है। ठीक, यह एक फार्मूला ही है। क्या है? फार्मूला है। ठीक, जिसका आप लोग यूज का याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका मैथमेटिकल इंडक्शन की बात किया जाए, जो कि एक मैथमेटिकल रिलेशन को भी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मैथमेटिकल रिलेशन को भी। देखिए, तो हम लोग ने लिखे हुए हैं n प्राकृत संख्याओं का योग हम सिद्ध करेंगे कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मतलब मैथमेटिकल रिलेशन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। तो जैसे कि कहा, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या है? सत्य है। सबसे पहले बुक उठाइएगा, यही का आप लोग को जिक्र है। ठीक, तो सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे n प्राकृत संख्याओं का योग में इसको किस तरह से सिद्ध किया जाए। तो इस टॉपिक का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब पीएमआई। पीएमआई चैप्टर का कहने का मतलब ही हुआ, तो हम लोग अधिकतर जो चर्चा करेंगे पीएमआई के जो करेंगे, या बहुत सारे आप लोग को बुक में जो लिखा गया है पी के पर डिफाइन किया गया है, पी एन के थ्रू डिफाइन किया गया है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले आप हम लोग बात करने वाले हैं इसी पे। ठीक, इसको किस तरह से लिखेंगे, इसलिए हम लोग ने थोड़ा भाषा को यहाँ पर आप लोग के लिए जिक्र करके लिख दिए हैं। ठीक, क्या लिखे हैं? पहली n प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर कहता है सिद्ध करेंगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मतलब मैथमेटिकल रिलेशन को, एक संबंध को बताता है, जो कि एक n प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। मतलब क्या है? ट्रू है। नेचुरल नंबर के लिए एक ट्रू है। ठीक, तो ट्रू होने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे, जैसे इसका अर्थ हुआ, जैसे n इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा? यह क्या होगा? स्टेटमेंट सत्य होगा, जो कि एक प्राकृत संख्या को। n इज इक्वल टू 2 पे भी सत्य होगा, n इज इक्वल टू 3 पर भी सत्य होगा, मतलब डॉट डॉट n प्राकृत संख्याओं के लिए यह सत्य होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग इसको चेक करेंगे कैसे सत्य होता है। ठीक, देखिए, देखिए, कहता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n इंटू एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिए, इसको हम लोग अगर LHS वाले पार्ट से चलिए, सबसे पहले हम लोग ने बात किया n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक, n इज इक्वल टू 1 के लिए सपोज दैट, मानिए इसी तरह का आप लोग को क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्ट, अगर आप लोग लिखना चाहिएगा तो जैसे Pn के लिए ही लिखते हैं। ठीक, जो कि क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, यह कोई एक स्टेटमेंट है जो कि कहता है P1 के लिए सत्य n बराबर 1, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू n, यानी कि एक नेचुरल नंबर को दर्शाता है n तक युक्त, तो n टर्म्स है, तो मतलब 1 आप इस साइड रखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/2। फैक्टर कितना आया? 1। मतलब यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव है, मतलब बायां पक्ष इज इक्वल टू दायां पक्ष। ठीक, तो यानी कि यह क्या है? सत्य है, मतलब Pn के लिए सत्य है। इसी तरह हम लोग अगर दूसरे टर्म की बात कीजिए P2, अब यहाँ पर P2 लिखने के लिए अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर n टर्म्स के लिए 2 लिखता है, वो कि गलत है। अगर 2 टर्म्स लिख रहे हैं, nth टर्म्स यहाँ पर दिया गया है प्लस nth टर्म्स, प्लस nth टर्म्स अगर दिया है तो क्या लिखेंगे? 2 टर्म्स के लिए 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। अगर 3 टर्म्स पूछता है तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यही हो जाएगा। अब यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू कितना बचा? 3। ठीक,
तो इसको भी 1 + 2 को जोड़ेंगे कितना 3, यानी कि 3 = 3, मतलब बायां पक्ष = दायां पक्ष। ठीक, तो यह आप लोग बना सकते हैं। अगर 3 टर्म्स के लिए देखिए तो 1 + 2 + 3 = क्या हो जाएगा 3 × 3 + 1/3, सॉरी 2 है, = क्या हो जाएगा 3 × 4/2, 6 आ गया। इसको भी जोड़िए 1 2 3 3 3 6। देखिए आप कहिएगा n के जगह पर 3 क्यों रखें, हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो nth टर्म क्या है 3 है, तो 3 टर्म्स, और यहाँ पर nth युक्त यानी कि प्राकृत संख्या कहता है, मतलब कितने टर्म्स 3 टर्म्स 1 2 3 टर्म्स। ठीक, इसको लिखने के लिए हम लोगों ने इस तरह से बात की इसके इंट्रोडक्शन में। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे आप लोग को यह फार्मूला दिया गया है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे देखिए। ठीक, देखिए इसको अगर हम लोग को सॉल्यूशन करना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, या आप लोग का मन है तो इसको मान सकते हैं कि के यानी कि सत्य होने के लिए, या PMI का यह चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो लिख सकते हैं माना कि PM सत्य है, माना कि PM सत्य है, तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे PM = अगर आप लोग का मन है तो यहाँ पर P के भी सत्य लिख सकते हैं, PM सत्य है जो आप लोग का माना, लेकिन n टर्म्स है तो n नहीं मान सकते हैं, K मान सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन का सिद्धांत का एक रूल के अनुसार हम लोग चलते हैं, तो PM अच्छा लगता है लिखने में, इसलिए PM हम लोग लिखे। ठीक, PM सत्य है, तो PM = क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस m आ जाएगा = m × m + 1/2। इसको इक्वेशन आप लोग फर्स्ट मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इतना तक आप लोग कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर PM सत्य है, जहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग m रख लिए, क्या रखे 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट m, यानी कि = m रख देंगे, = n × m + 1/2 है, तो m × n + 1/2, जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हम लोग करेंगे जो कि अब m = n के लिए, अब हम लोग अगले टर्म के लिए करते हैं PM + 1 जो कि देखते हैं सत्य है यार। PM + 1 के लिए करेंगे क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस PM + 1 देखिए यहाँ पर मामला फंसता है, जबकि अब PM के लिए लिखे तो जस्ट n के जगह पर m, अब PM + 1 लिखेंगे तो जैसे जो टर्म्स है वहां तक लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है mth टर्म्स है, क्या है mth, यहाँ पर टर्म्स था, यहाँ पर mth, तो mth के बाद क्या हो जाएगा m + 1 टर्म्स = जहाँ m है वहां पर क्या हो जाएगा m + 1, तो हो जाएगा m + 1 एक m के जगह पर, यहाँ पर m + 1 एक 1 है तो m + 2 हो जाएगा, m + 2/2। ठीक, यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग देखेंगे, तो मान लिए हैं PM सत्य है, अब PM + 1 लिए हैं जो कि सत्य है या नहीं है। ठीक, तो देखिए इसके LHS वाले पार्ट को लेंगे और RHS पार्ट को लाना है, तो देखिए LHS वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं क्या है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस m + 1। ठीक, इतना टर्म्स है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट की ओर चलिए, तो देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस m = m × m + 1/2, मतलब इतना का जो वैल्यू है यहाँ से इतना तक का वैल्यू यहाँ दिया गया है इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप लोग इस साइड लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसका वैल्यू इतना तक का वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो दिया गया है m × m + 1/2 प्लस, अब यहाँ पर क्या दिया गया है m + 1 बचा हुआ है, m + 1 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए m + 1 यहाँ पर भी m + 1 कॉमन आ जाएगा, कर लीजिए कॉमन m + 1, तो क्या बचा m/2
2 प्लस 1 इज इक्वल टू, आप इसको करेंगे तो m प्लस 1 यहाँ से m प्लस 2 बाई 2, m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 बाई 2। देखिए RHS फॉर्म आप लोग का यही दिया गया है pm प्लस 1 के लिए। pm प्लस 1 के लिए क्या है, m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 बाई 2। ठीक, तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब प्रूव है कि बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए pm सत्य है और pm प्लस 1 भी सत्य है। ठीक, तो PMI के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है एंड युक्त एक नेचुरल नंबर जो है से प्रूवड। ठीक, नेचुरल नंबर प्रूव फार्मूला, तो आप लोग इस फार्मूला को याद रख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो आगे इसके कल्पना की ओर भी वही सेम ही है। तो देखिए इसके स्टेटमेंट को यही साबित करता है, सो पीएम किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाइड करने के लिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग सत्य होगा। ठीक ठीक, तो देखिए देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, गणितीय आगमन का सिद्धांत में, ये सब आप लोग को पीएमआई चैप्टर में अधिकतर आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग पीएम के अप्रॉक्स सिद्ध कर सकते हैं, जिसको आप लोग मान भी सकते हैं, लेट कर सकते हैं। ठीक, और अगले अप्रॉक्स में आप लोग पीएम प्लस 1 जो निकालिएगा उसके एलएचएस फॉर्म और आरएचएस फॉर्म को इक्वल करना रहता है। क्या करना रहता है, एलएचएस फॉर्म और आरएचएस फॉर्म को इक्वल करना रहता है, मतलब बराबर, और बायां पक्ष और दायां पक्ष के इक्वल कीजिएगा, वही यानी कि आप लोग को सत्य होगा। आप लोग चाहिएगा तो के अप्रॉक्स में, जैसे हम लोग एम के अप्रॉक्स में चले, अगर आप लोग को देखिए के का अप्रॉक्स में वही क्वेश्चन का सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आप लोग चाहिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन दिया गया है, तो आप लोग मान सकते हैं या लेट पी के सत्य है, माना कि पी के सत्य है, तो पी के सत्य होने के लिए लिख सकते हैं। तो लिखने का प्रोसेस आप लोग को सबसे पहले पता होनी चाहिए। ठीक, देखिए तो लिख सकते हैं पी के इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 बाई 2। ठीक, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब अगले प्रोसेस को सोचने के लिए जस्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, जस्ट जो प्रोसेस को माने हैं उसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। ठीक, कंसीडर क्यों करेंगे, क्योंकि इसका यूज आगे हम लोग को पड़ता ही है ऑब्वियसली। ठीक, देखिए तो आगे हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पर n की नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर nth टर्म्स लिए kth टर्म्स ले लिए, अब हम लोग को मन करता है तो k प्लस 1 के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक, तो k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस k है। ठीक, प्लस अब kth टर्म के बाद क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू के जगह पर k प्लस 1, इधर हो जाएगा क्या, k प्लस 2 बाई 2। तो देखिए अक्सर स्टूडेंट यहाँ तक लिखने के लिए इस प्रोसेस को छोड़ता है, क्योंकि यहाँ कहता है kth टर्म है तो k प्लस 1 k को छोड़ देता है, उस केस में आप लोग गलत कर सकते हैं। ठीक, देखिए तो उसके बाद आप लोग को बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर करना रहता है, मतलब LHS और RHS को इक्वल करना रहता है। ठीक, तो देखिए LHS वाले फॉर्म को लिख दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस के प्लस के प्लस 1। ठीक, इतना लिख दीजिएगा। तो देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग को पता है, इक्वेशन फर्स्ट से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 बाई 2। तो इतना के लिए आप लोग वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, के इंटू के प्लस 1 बाई 2 प्लस कितना बचा है, के प्लस 1। तो देखिए के प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो कर सकते हैं,
के प्लस 1, क्या बचा k/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा k+1 इंटू k+2/2। यही आप लोग को RHS फॉर्म, मतलब Pm सत्य था तो Pm+1 भी सत्य है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो PMI का चैप्टर का यही कहानी है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत का। तो आप लोग को यह कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतावें, और अगले वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, ठीक, थैंक यू।